ओम शांति। आज हमारी इस कड़ी का तीसरा एपिसोड है, जिसमें भ्राता जगदीश चंद्र जी के बारे में हम कुछ अनुभव और प्रसंग शेयर करते हैं आपके साथ। तो आज विशेष, पिछली बार हमने अमृत वेले से बात शुरू करी थी, तो अमृत वेले का ही एक दूसरा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। भ्राता जगदीश जी की दिनचर्या सुबह 2 बजे शुरू हो जाती थी। वो अमृत वेला अपना कर लेते थे और आप सभी को मालूम है कि उनको प्यारे बाबा ने यज्ञ के लेखन की, पुस्तकों की, लिटरेचर की जिम्मेवारी सौंपी थी। इस वजह से भी उनका सवेरे से ही लिखने पढ़ने का कार्य शुरू हो जाता था और अमृत वेला 2 बजे करने के पश्चात भी, क्योंकि अधिकतर यज्ञवत्स जो सेंटरों पर रहते हैं, अगर जो योग के लिए नहीं आता संगठन में, तो दूसरों को संकल्प चलता है ये व्यक्ति सो रहा है, ये भाई बहन सो रहा है, तो इसलिए ऐसा हम यज्ञवत्सों को, हम सेंटर निवासियों को संकल्प न चले, इसलिए वो अकेले अमृत वेला करने के पश्चात भी हम सभी यज्ञ के समर्पित भाई बहनों के साथ संगठन में योग करने आते थे। दूसरी बात, संगठन में योग करने के पश्चात 3:30 से 4:30 हमारा अमृत वेले का संगठित योग रहता था। उसके पश्चात वे पुनः अपने रूम में जाकर लिखने का कार्य शुरू करना होता था। तो उसके बाद उनको मुरली सुननी होती थी। तो सुबह की क्लास में तो वो मुरली सुनते थे। मुरली का महत्व कितना था उनके जीवन में और छोटी बड़ी सभी बहनों को कितना वो सम्मान देते थे, ये आपको आज की बात से, आज की शेयरिंग से मालूम चलेगा। हम सभी तो फ्रेश होने के लिए चले जाते थे 4:30 बजे। फिर एक बहन की ड्यूटी होती थी जो चाय बनाकर उनके रूम में ले जाती थी और चाय के साथ उस दिन की मुरली की कॉपी उस बहन के हाथ में होती थी। वो 15 मिनट के अंदर, जितनी देर भाई सब चाय पीते थे, उनको मुरली सुनाकर आती थी उनके रूम में। चाहे वो बहन 1 साल से सेंटर पर रह रही हो या 10 साल से रह रही हो, तो छोटी बड़ी सभी बहनों को वो बहुत सम्मान देते थे। तो मुरली की रीडिंग एक बहन उनके पास करके आती थी और फिर जब संगठित रूप में 7 से 8 जो मुरली क्लास का टाइम था, क्लास में मुरली होती थी, तो उस समय क्योंकि भाई सबका लेखन का कार्य चलता था, लेखन की सेवा चलती थी। एक भाई जो क्लास में आते थे, कुमार भाई, तो उनको ऑफिस जाना होता था 8 बजे। तो उससे पहले वो मुरली क्लास में से थोड़ा सा मुरली सुन के भाई साहब के पास जाके वो डिक्टेशन लेते थे, जो भी उस दिन का उनको आर्टिकल लिखना होता था या बुक लिखनी होती थी उससे रिलेटेड, और वो सब उनको ऑफिस जाने से पहले पूरा करना होता था। इसलिए मुरली क्लास भाई साहब अपनी खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन जैसे बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया है मुरली पढ़ने के लिए, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, हम तो छोटी छोटी बहनें थी, वो इतने पुराने, इतने ज्ञानी और तपस्वी, योगी, धारणामूर्त, फिर भी बाबा की इस एक श्रीमत का वो पालन करने के लिए कोई ना कोई बहन से मुरली ज़रूर सुनते थे। और अगर उस समय जब उनके रूम में भी स्पीकर लगा था, तो जब 7 से 8 रेगुलर मुरली क्लास होती थी सेंटर की, तो अगर वो उस समय फ्री होते थे तो स्पीकर पर भी ऑन करके मुरली सुनते थे। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। ऐसी आत्मा को हम शत शत नमन करते हैं। ओम शांति।